ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को सादर प्रणाम करते हुए, उन्हीं के सूक्ष्म संरक्षण में, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के द्वारा संचालित ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का ये कार्यक्रम, जिसके माध्यम से आप सभी ज्ञान यज्ञ का दिव्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आइए साथियों, आज के सत्र को भी प्रतिदिन की भांति प्रारंभ करें। आज 1282वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी परिजन शीघ्रता पूर्वक जुड़ जाएं, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोग इसको लाइक करें, अधिक से अधिक लोग जुड़ें। हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रज्ञोपनिषद खंड 5 के 6वें अध्याय उपासना साधना आराधना प्रकरण। उपासना किसको कहते हैं? उपासना का तात्पर्य है अपने आप को श्रेष्ठता में परिणत कर देना, अपने आप को किसी महान सत्ता से जोड़कर उसके जैसा बन जाना, उसके समस्त गुणों को अपने भीतर धारण कर लेना। जैसे चंदन के वृक्ष का गुण आसपास उगने वाली झाड़ झंखाड़ियों में भी व्याप्त हो जाता है, जिस प्रकार ईंधन अग्नि में मिल करके अग्नि के समान हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का ध्यान करते करते, परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करते करते उसका स्तर परमात्मा के समान ही हो जाता है। इसी प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। उसके कुछ विधान, कुछ नियम बनाए गए हैं। उसके अनुसार यह उपासना अत्यंत आनंददायक, अत्यंत ही कल्याणकारी सिद्ध होती है। दूसरा एक प्रकरण है साधना। साधना में अपने आप के ऊपर चढ़े हुए माया के, कुप्रवृत्तियों के, कुसंस्कारों के आवरण को मिटाने का प्रयास करना। साधना का तात्पर्य है अपने आप को सुगढ़ बनाना। हम अन्यान्य योनियों में भटकते भटकते जब मनुष्य योनि में आते हैं, तो भी पूर्व की योनियों के संस्कार, स्वभाव, आदतें हमारे जीवात्मा के साथ बनी रहती हैं। उससे स्वयं को मुक्त करना ही साधना है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने साथियों कर ली थी। जो मनुष्य जीवन के सौभाग्य को ठुकराता है, जो मनुष्य जीवन के अवसर को समझ नहीं पाता, गंवाता है, उसे जीवन पर्यंत और जीवन के पश्चात भी निस्संदेह पछताना ही पड़ता है। आज का अपना एक तीसरा प्रकरण है आराधना का। आइए यहाँ से स्वाध्याय को हम लोग प्रारंभ करें और यहाँ से हम लोग भावपूर्वक स्वाध्याय करें। आत्मोत्कर्षस्य हेतोश्च य उपायस्तृतीयकः आश्रीयते स सम्प्रोक्त आराधनामहर्षयः। आराधनार्थं सेवाया धर्म आश्रीयते तथा लोकमङ्गलसंलग्नैर्भवितव्यं सदा नरैः। आकाङ्क्षाया दयायाश्च मैत्र्याश्चात्मानदुष्यते सेवायाश्चाप्युदारत्वे गृहीते तृप्तिरुत्तमा। प्राणी सामाजिको मर्त्यस्तस्य याः सुविधास्तथा सुरक्षाः प्रगतिश्चापि समाजसहयोगगाः। ऋणादस्माद् विमुक्तये च लोकमङ्गलकर्मसु दत्तचित्तैः सदा भाव्यं न जिह्वोपस्थसेविने। आत्मकल्याण हेतोश्च सद्गुणा ये त्वपेक्षिताः सेवा धर्म विना ते तु नोपलभ्या भवन्ति नः। याज्ञवल्क्य जी ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, आत्मोत्कर्ष के लिए जिस तीसरे उपाय का अवलंबन करना होता है, उसका नाम आराधना है। आराधना के लिए
सेवा धर्म अपनाना होता है और लोक मंगल में निरत रहना पड़ता है। आत्मा की आकांक्षा दया, करुणा, मैत्री, सेवा की उदारता अपनाने से ही तृप्त होती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी सुविधा, सुरक्षा एवं प्रगति के आधार समाज के अनुदानों से ही बनते हैं। इस ऋण से मुक्ति पाने के लिए लोक मंगल के पुण्य प्रयासों में भी दत्तचित्त होना चाहिए। सारी श्रम, संपदा, पेट, प्रजनन में ही नहीं लगा देनी चाहिए। आत्म कल्याण के लिए जिन सद्गुणों की आवश्यकता है, उन्हें सेवा धर्म अपनाए बिना उपलब्ध नहीं किया जा सकता। बड़ी सुंदर बात लिखी है आराधना के संदर्भ में यहाँ पर, कि आराधना के लिए जीवन में सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा का भाव दया, करुणा, मैत्री, उदारता अपनाने से ही आ सकता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अन्य प्राणियों के विलुप्त होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो प्राणी एक दूसरे के सहयोग की भावना नहीं रखते। इसीलिए आवश्यकता पड़ने पर यदि वो प्राणी एक दूसरे का सहयोग करने की भावना रखते तो उनका अस्तित्व बना रहता। जितनी भी प्रजातियां मिटती जा रही हैं अथवा खतरे में हैं, वो सब केवल और केवल इस कारण से हैं क्योंकि वो एक दूसरे में सहयोग की भावना नहीं रखते। मनुष्य के योनि में जितने भी प्राणी हैं, उनमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सहयोग करना जानता है। आवश्यकता पड़ने पर वो एक दूसरे की सहायता करना जानता है। यही उसकी विशेषता है। आराधना का तात्पर्य ही ये है कि केवल अपने लिए ही करते न रह जाना, केवल अपने ही बारे में न सोचना, अपितु इस संसार के कल्याण में भी कुछ न कुछ सहयोग, कुछ न कुछ प्रतिभा, धन इत्यादि निरंतर लगाते रहना, जिससे समाज का उत्थान हो सके। अनादिकालमारभ्य भक्ता भगवतस्तु ये, ते सदा निरता दृष्टा लोकमंगल कर्मसु। महात्मनां च विप्राणाम् अर्पितं जीवनं सदा, एतदर्थं भूतपूर्वं जगत्सन्मङ्गलं बभौ। मनोयोगः प्रभावश्च श्रमः कालो धनं तथा, सद्वृत्तिवर्धने येन मात्रया च यया तथा। यावता साहसेनाथ योजितानि तथैव च, मात्रया तेन पुण्यस्य फलान्याप्तानि निश्चितम्। पुण्यैः सदात्मसन्तोषो लोकसम्मानमेव च, दैवानुग्रहप्राप्तिश्च भवत्येव न संशयः। अनादिकाल से भगवत भक्तों को लोक मंगल की सेवा साधना में निरत रहना पड़ता है। साधु ब्राह्मणों का जीवन इसी प्रयोजन के लिए समर्पित होता रहा है। इसी से वह समय मंगलमय रहा है। श्रम, समय, मनोयोग, धन प्रभाव को सत्प्रवृत्ति संवर्धन में जिनने जिस अनुपात से जितने साहस के साथ नियोजित किया है, उन्हें उतना ही बड़ा पुण्य फल प्राप्त हुआ है। पुण्य से ही आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। सद्गतेरधिकारित्वे सेवाव्रत परायणाः, अर्हन्ति परमार्थत्वं यज्ञो माङ्गलिकः स्मृतः। वारिदश्च जगत्प्राणो मार्तण्डो मृतधीरितः, सर्वे सेवारताः सन्ति वहन्त्यः सरितस्तथा। निर्झराश्च सरन्त्येव मानन्दाय फलानि ते, वृक्षा ददति गृह्णन्ति प्रतिवर्षं फलानि च। यज्ञाः परार्थयो ज्यास्ते परिणामेन तस्य तु, याजकः प्राणिनोऽन्ये च कृतकृत्या भवन्ति हि। उत्साहवर्धकं वाता वर्णं जायतेऽस्ति च, सेवायाः साधनायाश्च परिणामोऽयमद्भुतः। सदगति के अधिकारी सेवा परायण ही होते हैं। परमार्थ ही मांगलिक यज्ञ है। मेघ, पवन, सूर्य, चंद्र सभी सेवारत रहते हैं। नदियां इसी निमित्त बहती हैं। निर्झर इसी आनंद लाभ के लिए झरते हैं। वृक्ष फल देते हैं और हर साल नए फल पाते हैं। परमार्थ के निमित्त ही यज्ञ किए जाते हैं।
यज्ञ के प्रतिफल से याजक ही नहीं, समस्त प्राणी कृतकृत्य बनते हैं और उत्साहवर्धक वातावरण बनता है। यह सेवा साधना का ही प्रतिफल है। हम सबको भी साथियों इन सभी प्राकृतिक तत्वों से सेवा की ये अद्भुत प्रेरणा स्वीकार करनी चाहिए। ये सभी तत्व केवल अपने लिए नहीं अपितु इस संसार के लिए निरंतर अपना बलिदान करते रहते हैं। बदले में इन्हें कई गुना श्रेय, यश, सम्मान भी प्राप्त होता है। जीवनं तु सुसम्पन्नं स्रष्टुर्विश्वमिदं महत् रम्यमुद्यानमत्यर्थं रम्यतामनेतुमाश्रितं विधिः सदुपयोगस्य जीवनस्यास्य सम्मतः परार्थो गलितं बीजं सहस्रं फलितं स्वयं रिक्ता न वारिदाः क्वापि पूरिता न वारिधिस्तुतान् विदधाति न नद्यश्च शुष्काः क्वापि भवन्ति ताः हिमालयादिमूलेभ्यो नुदानं सन्ततं तुताः प्राप्नुवन्ति शरीराड्गान्यपि पुष्टानि श्रुतेः श्वासे गते नवं श्वासं गृह्णन्ति ते च प्राणिनः उदरे रिक्ततां याते नवाहारस्तु लभ्यते परार्थैकरता ये ते लाभान् गृह्णन्त्यनेकशः न्यूनता कृपणैर्मर्त्यैः संकीर्णैः प्राप्यते ध्रुवम् मेघा ददाति चोर्णाते नव्योर्णां प्राप्नुवन्ति च कृपणो भल्लुकः केशान् नो ददात्या ददाति नो उदुम्बरगता जीवा इव ते कृपणामताः तोषं मानं च पुण्यं च लभन्ते मधुमक्षिकाः सत्प्रयोजन संलग्ना विज्ञाः सन्त्येव सर्वदा उदारं साहसस्यैते लभन्ते फलमुज्ज्वलम्। यह सुसंपन्न जीवन सृष्टा के विश्व उद्यान को सुरम्य बनाने के निमित्त ही धरोहर रूप में मिला है। उसके सदुपयोग का एकमात्र उपाय परमार्थ ही है। बीज गलता है तो हजारों गुना होकर फलता भी है। बादल खाली नहीं होते, समुद्र उनकी संपदा की को भरी पूरी रखता है। नदियां सूखती नहीं, उन्हें हिमालय आदि इनके मूल स्थानों से सदा सर्वदा अजस्र अनुदान मिलते रहते हैं। शरीर के अवयव एक दूसरे को देते और बदले में समर्थ परिपुष्ट रहते हैं। सांस छोड़ने पर ही नई सांस लेने का सुयोग मिलता है। पेट खाली करने पर ही नया आहार उदरस्त करने का सुयोग मिलता है। परमार्थ परायण अनेकानेक लाभ प्राप्त करते हैं। घाटा तो कृपणता संकीर्णता अपनाने वालों को ही पड़ता है। भेड़ ऊन देती ऊन देती और नई पाती है। कृपण वृक्ष अपने बाल किसी को देता नहीं तो अधिक देने में प्रकृति भी अपना हाथ सिकोड़ लेती है। कृपण गूलर के भुनगे बनकर रहते हैं, किंतु परमार्थ रत रहने वाली मधुमक्खियां सम्मान, संतोष और पुण्य का त्रिविध लाभ अर्जित करती हैं। अस्तु विज्ञ जन सदा सत्प्रयोजनों के लिए सेवा परायण रहते हैं। अपनी उस उदार साहसिकता का आनंददायक प्रतिफल प्राप्त करते हैं। बड़ी अद्भुत बात है साथियों। आगे लिखते हैं, ईश्वरोपासनस्याथ साधना यास्यते समे जीवनस्यापि लोकस्य समाराधनकस्य च त्रिविधा उपचारा ये ध्यात्मनस्तु मता बुधैः श्रुत्वा तानेशयः सर्वे सत्रस्थास्तोष माययुः तैर्ज्ञातस्यार्चनस्यार्थः स्वाध्यायस्यापि शोभनः सत्सङ्गस्य महार्हं तं हा आहारं पक्तुमेव च व्यायामः पुरुषार्थस्य विद्यते परिहार्यता प्रखरतां सुसम्पन्नतां तां वापि पवित्रतां या ददात्यलमेतासां त्रिवेण्यामवगाहनात् सम्भवत्यापि हे विज्ञाः पवित्राणां सुश्रद्धया साधनोपासना लोकाराधनानां च सन्ततं प्राप्तुं सफलतां नान्यः पन्थाः कश्चित् विद्यते। ईश्वर उपासना, जीवन साधना और लोक आराधना के त्रिविध अध्यात्म उपचारों का विस्तृत विवरण और प्रतिफल जानकर सत्र के सभी जिज्ञासुजन संतुष्ट हुए। उनने जाना कि स्वाध्याय
सत्संग पूजा भजन के बहुमूल्य आहार को पचाने के लिए जिस व्यायाम पुरुषार्थ की अनिवार्य आवश्यकता है, वह पवित्रता, प्रखरता एवं संपन्नता प्रदान करने वाली उपासना, साधना और आराधना की त्रिवेणी का अवगाहन करने से ही संभव हो सकती है। सफलता प्राप्त करने हेतु और कोई मार्ग नहीं है। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, अध्यात्मनस्तु क्षेत्रस्य साफल्यमथ ते ततः असाफल्यं विदित्वा च सन्तुष्टाः सत्र पूरणे क्रियान्वितास्तु विश्वासान् कर्तुं निश्चित्य प्रस्तुताः स्वस्वा वासदिशाः सर्वे नवसृष्टिमहोत्सवाः आयोजन सुसंयोगं प्रशंसूर्मे समे पुनस्तथा सुयोगं च प्राप्तुं भावान भाविषु। अध्यात्म क्षेत्र की सफलता, असफलता का रहस्य समझने के उपरांत सत्र की समाप्ति पर संतोष व्यक्त करते हुए विश्वासों को क्रियान्वित करने का संकल्प लेकर सभी जिज्ञासुजन अपने अपने स्थानों को लौट गए। नवसृजन की कल्पना से सभी उत्साहित थे। सभी ने आयोजन में सम्मिलित होने के सुयोग को सराहा और फिर वैसा अवसर मिलने का मनोभाव प्रकट किया। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदि ब्रह्म विद्यात्म विद्ययोः युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरण योः महर्षि याज्ञवल्क्य प्रतिपादिते उपासना साधना आराधना इति प्रकरणो नाम सप्तमो अध्यायः। इस तरीके से साथियों ये अध्याय भी पूरा हुआ, प्रज्ञोपनिषद का 5वां खंड भी पूरा हुआ और आज का स्वाध्याय भी पूरा हुआ। ये तीनों चीजें आज पूरी हुई। अब हम सभी यह जो प्राप्त सूत्र इन सब में मिले, पहले अध्याय में हम सब लोगों को कर्म व्यवस्था प्रकरण के विषय में जानने को मिला। दूसरे अध्याय में हम सब लोगों ने आत्म परिष्कार लोक साधना प्रकरण को जाना। तीसरे में व्यवहारिक तपोयोग प्रकरण को जाना। चौथे में आत्मबोध प्रकरण को जाना। 5वें में धर्म धारणा प्रकरण को जाना। 6वें में सर्वधर्म संभाव प्रकरण को जाना। 7वें में उपासना साधना आराधना प्रकरण को जाना। इन सब में बताए गए सूत्रों को हमें अपने भीतर धारण करने की और इसका अभ्यास करने की अत्यंत आवश्यकता है। साथियों, आज के सत्र को हम लोग विराम देंगे। कल से नई पुस्तक का स्वाध्याय करेंगे। जैसे हम लोग अभी ये प्रज्ञोपनिषद पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद फिर 108 उपनिषद की भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हमारे मन में आया है कि विस्तार पूर्वक हम लोग रामचरितमानस का भी स्वाध्याय करेंगे और अपने जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं अब धीरे धीरे हम लोग उनमें प्रवेश करेंगे। युग गीता का अभ्यास और उसके बाद फिर मूल गीता का स्वाध्याय। युग गीता जो श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने लिखी है, वहां से हम लोग स्वाध्याय करते हुए गीता के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। उसके बाद गीता में कई सारे भाष्य हैं, कई लोगों के भाष्य हैं, तो कुछ गिने चुने लोगों के भाष्य और उस पर हम लोग जो है स्वाध्याय करेंगे। तो अभी तो इतने आर्ष ग्रंथ पढ़े हैं कि जीवन समाप्त हो जाए और स्वाध्याय हम लोग करते रहें तब भी पूरे तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जब तक जीवन है तब तक ये क्रम हम लोगों का चलता ही रहेगा, आप सब जानते ही हैं। आइए आज के सत्र को विराम देते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबका मंगल हो। जय राम जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम
और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।